विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से हमारे गणित की कक्षा में। विद्यार्थियों, जान ही रहे हैं हम लोग द्विघात समीकरण में शाब्दिक समस्याओं को हल कर रहे हैं। शाब्दिक समस्या हल करने में प्रमुख बात जो ध्यान में रखना है वो प्रश्न का शर्त, प्रश्न क्या कहता है उसके हिसाब से द्विघात समीकरण बनाना है। और द्विघात समीकरण को हल करने के लिए 3 तरीके हम सीखा है, किसी भी एक तरीका से बना लेंगे और वही काम हम निरंतर कर रहे हैं। अभी तक इसमें 1 से लेकर 12 तक का हिसाब हम कर दिया था सॉल्यूशन। आगे हम लोग 13 से चलेंगे। आइए देखते हैं 13 से आगे। यहाँ 13 के पहला में 13 का पहला कहता है 2 क्रमागत प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या हम बताया है, गिनती की संख्या 1 2 3 4, ये है प्राकृत संख्या। पहले इसको ध्यान में रखना है। फिर कहता है क्रमागत मतलब लगातार। तो लगातार 2 अगर लिया है यहाँ पे तो 1 है, इसके जस्ट बगल वाला 2 है, मतलब इसे 1 ज़्यादा है। अगर ये लिया इसके बाद वाला 1 ज़्यादा है, मतलब 2 लेंगे तो उसमें 1 वो से 1 ज़्यादा रखना, बस यही करना है इसमें। तो माना कि 2 क्रमागत मतलब लगातार प्राकृत संख्याएं, एक भी हिसाब में जान नहीं है। अगर एक x रखा तो दूसरा रखना पड़ेगा, इससे 1 ज़्यादा रखेंगे ना जी। अगर एक मान लो यहाँ से 1 है तो एक बाद वाला तो सरकार लगातार बाद वाला आना है, जस्ट बगल वाला, तो 1 इससे ज़्यादा रखना है, 1 ज़्यादा रखिए। x + 1 है, ये 2 संख्या है। अब प्रश्न जो कहता है वैसे काम करेंगे। तो प्रश्न से क्या बोलता है, दोनों के वर्गों का योग 421 है, तो वर्ग का योग करना है x² + x + 1 का स्क्वायर बराबर कहता है 421। बस इसको हल करके द्विघात समीकरण बनाएंगे। हल करने का तरीका है अपने पास। तो ये x² है प्लस x + 1 का स्क्वायर करेंगे, कितना होगा x² + 2x और प्लस कितना a + b का होल स्क्वायर पर इसको खोल दिया है। तो a² यानी x² + 2ab, तो 2 × x × x 2x होगा और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। भाई ये करना है, तो इधर वाला को इधर ले आना है। 421 माइनस में हो जाएगा बराबर कितना, द्विघात समीकरण में आगे में 0 रखना है। x² प्लस में 2 हो गया प्लस 2x हो गया और 1 में 421 गया माइनस 420 बचेगा बराबर कितना। अच्छा 2 कॉमन आ रहा है, इसमें 2 निकाल लेंगे, हल करना थोड़ा आसान होगा। x² + x और माइनस यहाँ कितना बचेगा जी 210 बराबर कितना 0। अब 210 का 2 फैक्टर यहाँ पे, इन दोनों का गुणनफल 0 चाहिए, तो 2 तो 0 नहीं होगा, 0 इसको करेंगे। x² + x - 210 बराबर कितना, ये बचा अपने पास द्विघात समीकरण। इसी को हल करना है। अब 210 का फैक्टर हम बनाएंगे इस प्रकार से कि हमको b का गुणांक 1 मिले। कितना मिले 1। गुणनखंड अगर नहीं समझ में आए तो सीधी धारा चार्ज लगाना है। क्या लगाएंगे, सीधे धारा चार्ज से। अगर मान लो हम गुणनखंड नहीं कर पाए या दिमाग क्विक नहीं चला तो x लगाइए सीधे सीधी -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटे कितना, मान रख दो -1 प्लस माइनस √b² मतलब 1 का स्क्वायर -4 × a, ए के जगह पर 1 और सी के जगह पर कितना -210, नहीं है जी, और बटे कितना 2a, तो 2 × 1 हल करें और इसको यहाँ से बराबर होगा -1 प्लस माइनस √1 का स्क्वायर 1 ही होगा और माइनस माइनस प्लस ये कितना हो जाएगा 840 और बटे कितना 2 बराबर -1 प्लस माइनस ये 841 हो गया। कितना हो गया और बटे कितना 840 का वर्गमूल देखो कितना आएगा, 29 रखिए जाओगी तो -x प्लस माइनस वर्गमूल कितना हो जाएगा 29 और बटे कितना, एक बार x का मान निकालेंगे -1 और प्लस 29 और बटे कितना, तो यहाँ से आएगा 29 में 1 का 28/2, 14 नहीं तो 1 आ गया 14, तो का निकालेंगे 1 बराबर तो 1 होगा -1 और -29 और बटे कितना, तो -30/2, -30/2 का मतलब कितना -15 जी, -15, तो -15 तो ये नेचुरल नंबर बोलता है। कौन संख्या, प्राकृतिक संख्या में माइनस वाला नहीं है, तो 1 बराबर -15 डज नॉट बिलोंग टू n, इसलिए नहीं लेंगे। तो आंसर अपने पास ही वाला आया। x बराबर कितना, x बराबर कितना बेटा, तो x + 1 बराबर 15, 14 कितना, तो 14 15 आंसर इसका है। देखिए आंसर यही हिसाब है। देखो ये फॉर्मूला लगाने में थोड़ा लंबा चौड़ा काम करना पड़ गया। इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड से भी इसको बना सकते हैं, बस कुछ नहीं है। x² का गुणांक देके इसका 2 फैक्टर देते हैं 210 का, तो 210 का 2 फैक्टर होगा पूरा, एगो 15 और एगो 14, 15 14 तो 210 का तो ढेर फैक्टर होगा, लेकिन हमको b बराबर 1 भी चाहिए। b बराबर कितना चाहिए, b
बी बराबर 1 चाहिए उस हिसाब से यही दोनों का अंतर प्लस 1 चाहिए, लेकिन क्या है -210 करना है। ये 210 नहीं -210 है, तो ये दोनों में से एक को किसी को निगेटिव रखेंगे। अगर इसको निगेटिव रखेंगे तब 14 में 15 जाएगा तो -1 आएगा, नहीं आएगा। हमको बी में 1 चाहिए, तो इसलिए हमको -210 लाने के लिए दोनों में से किसी एक का चिन्ह माइनस रखेंगे, तभी दोनों गुना होगा तो माइनस देगा। अब माइनस रखेंगे इस बी के चिन्ह के हिसाब से, बी चाहिए प्लस में तो हम इसको माइनस रखेंगे, तब 15 में 14 जीरो से खत्म है, तब गुणनखंड हो गया। अब यहाँ से सीधे बताया था कि 210 का 2 को गुणनखंड आया है, तो x का मान क्या करेंगे, दोनों का चिन्ह बदल लेना है, तो एक x बराबर होगा -15, आगे को x बराबर कितना होगा नहीं बताया था, बताया मैट्रिक में शॉर्ट से बनाएगा। तो इन दोनों का फैक्टर देखना, जो आएगा बी के हिसाब से उसको देखना है, जो आएगा उसका चिन्ह बदल देना, नहीं तो प्रोसेस से करना सीधे सीधी। तो अगर सीधे सीधी करेंगे वैसे हो गया काम, इतना ही काम करते हैं हम, समझ लिया। इसका फैक्टराइजेशन होगा x² प्लस 15x और माइनस कितना x होगा 14x माइनस 210 बराबर कितना 15 दहे 150, 15 जगह 60, 210 निगेटिव भी हो जाएगा, 15 में 14 जाएगा तो एक प्लस में बचेगा भी, तो यहाँ से x कॉमन करना, x प्लस 15 और माइनस यहाँ से 14 कॉमन करना, यहाँ भी बचेगा x प्लस कितना 15 बराबर 0। यहाँ से 2 फैक्टर बनेगा, एक बना x प्लस 15 और दूसरा का कितना बना x माइनस 14, ये बना जी बराबर 0 है, तो x का 2 मान तो यहाँ पे आएगा नहीं आएगा, x बराबर 1 15 और एक क्या आएगा x बराबर -15 और x बराबर कितना, आप चूंकि -15 नेचुरल नंबर तो है नहीं, नेचुरल नंबर में -15 नहीं आएगा जी, तो नहीं लिखेंगे, इसलिए x का मान 14 आएगा और x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 14 प्लस 1 बराबर कितना बेटा 15। इसलिए दो लगातार प्राकृत संख्या जिनके वर्गों का योग 421 होगा, वो होगा जी 14 और एक कितना करके देख सकता है, 14 का स्क्वायर होता है 193, 15 का स्क्वायर 225, जोड़ के देखिए 105 11 के एक हाथ में, 9 2 11 12 के 2 हाथ में, 1 2 1 3 1 कितना 421 ही बोला था, बस यही हिसाब है। चलिए देखिए दूसरा कहता है दो क्रमागत विषम संख्या, विषम देखना है तो विषम एक बात पक्का कर लो, जब भी संख्या चर्चा में आएगा तो प्लस वाला ध्यान रखना है, विषम का धनात्मक, विषम संख्या धनात्मक और ऋणात्मक पे चर्चा नहीं करते, जब भी एक का हिसाब आएगा तो प्लस वाला, यही नेचुरल नंबर है, यही नेचुरल नंबर है, तो इसमें विषम संख्या हमको चाहिए, क्या चाहिए, हाँ तो विषम इसमें है 1 3 5 7 ही ना है जी, आज इसमें सम अगर खोजेंगे तो इसमें सम है जी 2 4 6 8 तक सम हो गया, तो सब प्लस ही है, तो रिजल्ट प्लस में आना चाहिए हमको, बस ये ध्यान में रखना है। उसके बाद इसमें एक और संख्या है हुआ अभाज्य संख्या, ये सब संख्या ऐसा है जो प्लस में ही लेना है, अभाज्य संख्या खोजी खोजी बताइए 2 3 5 7 11, 9 से नहीं देंगे, 9 अभाज्य संख्या नहीं है, 9 भाज्य संख्या 3 से भी कटता है, ये हो गया अभाज्य संख्या, मतलब 3 संख्या इसमें एक नेचुरल नंबर है, या इसी को धन पूर्णांक बोला, जब भी संख्या पर हिसाब रहे नंबर सब अपने को आना चाहिए, उसका नेचर पता रखना चाहिए। तो हमको चाहिए विषम संख्या लगातार 2, यही तो बोला है, तो लगातार विषम संख्या है, तो अगर एक पहला वाला 1 है तो बाद वाला 2 ज्यादा है, नहीं है, अगर 3 लेंगे तो इसके बाद वाला 2 ज्यादा है, 2 लगातार में तो ये में अंतर है बेटा, बस ये तो समझना है, और क्या करेंगे, क्या माना कि 2 लगातार, क्रमागत के मतलब लगातार ही हुआ, विषम संख्याएं, एक अगर x रख लिए तो दूसरा का x प्लस 2 रखेंगे, नहीं रखेंगे, 2 का डिफरेंस चल रहा है, बस एक अगर x है तो दूसरा x प्लस कितना है, प्रश्न से कहता है, जो कहता है वो काम कर रहा लो, कहता है इनके वर्गों का योग, तो इन दोनों के वर्गों का योग यानी x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर बराबर बोलता है 394, बस इसको हल करना है, x स्क्वायर यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 2ab तो दूनी 4x प्लस b स्क्वायर मतलब 4, इसको इधर ले आओ 394 बराबर कितना, इधर प्लस था माइनस हो गया, x स्क्वायर 2 x स्क्वायर हो गया प्लस 4x, 4 में 394 जाएगा माइनस के 390 बराबर कितना, यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस ही बचेगा 19 दूनी 38 195 बराबर कितना, अब 2 0 नहीं होगा, ये दोनों गुना करके 0 चाहिए, तो 2 तो 2 है, 2 0 नहीं, 0 इसको होना पड़ेगा, किसको x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 195 बराबर कितना, बस इतने हल करना है, जैसे मर्जी द्विघात समीकरण लगा लो, गुणनखंड कर लो, जो भी कर लो, करके देखो कितना आएगा, 15 दहे 150 बना दिया, गुणनखंड हो रहा लेकर, इसका गुणनखंड हो रहा है 15 और गुणे 13, 15 गुणे 13, लेकिन हमको चाहिए माइनस में, तो दोनों में से कोई एक माइनस रखेंगे, तो माइनस उस हिसाब से रखेंगे कि हमको दोनों का जोड़ कितना ना चाहिए, 2 प्लस में 2, कैसा माइनस रखें, माइनस 195, तो 15 दहे 150 बना दिया 45 195, निगेटिव में भी होगा, 15 में माइनस 13 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, हो गया काम, फैक्टराइजेशन इसका हो गया, क्या हो गया जी x स्क्वायर प्लस 15x और माइनस कितना है 13x माइनस 195 बराबर कितना, कॉमन लीजिए x, यहाँ बचा x प्लस कितना 15, अगर दिमाग नहीं लगे गुणनखंड में तुरंत सीधे धराचार्य लगा दो, ये थोड़े कह रहा है कैसे बनाना है,
ये तो इसको जवाब चाहिए, संख्या खाली चाहिए। x प्लस 15 ये भी होगा बराबर कितना 0। यहाँ से x माइनस 13 एक फैक्टर बना और एक फैक्टर बना कितना x प्लस 15 बराबर कितना, यहाँ से x का 2 मान आएगा, एक आएगा 13 और एक कितना आएगा -15। तो x बराबर -15 हम नहीं लेगा, संभव नहीं है। काहे विषम संख्या जब भी चर्चा करेगा तो धनात्मक अंतर देंगे। कैसा अंतर देंगे, आप पॉजिटिव रिजल्ट देंगे तो इसको लिखना संभव नहीं है, संभव नहीं है। इसलिए x बराबर हम 13 लेंगे, कितना लेंगे और इसके बाद वाला 2 जोड़ देना है, तो 13 + 2 बराबर कितना। इसलिए विषम संख्या जो लगातार हमको चाहिए, लगातार विषम संख्याएं तो कितना कितना है जी 13 और 15, ये दोनों के वर्गों का योग करोगे कितने आएगा 394। ये आंसर है और क्या करना है। देखिए 14 नंबर सेम सवाल वेतन का हिसाब एक और बनाया था कल भी। कहता है 2 अंकों की संख्या किस प्रकार है। 2 अंक की संख्या चाहिए, मतलब इकाई और दहाई वाला अंक चाहिए। इसमें हम मानेंगे, माना कि इकाई का अंक बराबर x, दहाई का अंक बराबर कितना y। इकाई का अंक x के मतलब इकाई पर जो रहता है उसमें 1 गुना रहता है मोटा मोटी, इसलिए संख्या बराबर हो जाएगा जी। दहाई पर 22 है तो 22 के साथ 10 गुना रखेंगे और इकाई पर कितना है ये संख्या है। अंकों के पलटने से, अगर अंकों को पलटा जाए तो अंकों के पलटने से बनी संख्या ये हो जाएगा जी। अंक पलट देना है तो ये हो जाएगा 10x और प्लस 22। अब प्रश्न कहता है उस काम करना है, कहता है उनके अंकों का गुणनफल 18 है, तो अंक संख्या में 122 ही है, तो प्रश्न से अंकों का गुणनफल मतलब 122 बराबर कितना 18। यहाँ से 22 का मान निकाल लेना है, 18/x नंबर लिखना है समीकरण पर। अब दूसरा शर्त कहता है जब संख्या से 63 घटाया जाता है, संख्या अपने पास ओरिजिनल ये पलटने वाला नहीं मेन संख्या, तथा संख्या से 63 घटाना है, यानी 10/22 + x से 63 माइनस करने पर ये बोलता है संख्या के अंक पलट जाते, तो अंक पलटे वाला संख्या यहाँ होगा 10x + 22। तो यहाँ से इसको हल करेंगे, सबको उधर लेके चलो, 63 भी उधर जाएगा, तो क्योंकि उधर 10x बड़ा है इधर x कम है, हमको प्लस में रखने ज़्यादा बढ़िया है, तो 10x प्लस मर्जी तुम्हारा इधर भी ला के कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। उधर हम ले जा रहे हैं तो 10x + 22 उधर है, ये माइनस हो जाएगा, -10/22 -x और प्लस 63 बराबर कितना 0। यहाँ से 10x में एक x चला गया 9x, प्लस 22 में 10/22 जा रहा है तो -9/22 और प्लस 63 बराबर कितना, यहाँ से 9 कॉमन आ रहा है या 9 का भाग लगा सकते हो, जो भी करो एक ही बात है। तो x - 22 + 9 सते 63 बराबर कितना, 9 का भाग कर दिया दोनों तरफ, ये लाइन लिख दिया 9 का भाग। अब 22 का मान यहाँ से रखेंगे, 22 का मान यहाँ से रखेंगे तो x - 18 हमको चाहिए तो घात समीकरण, तो 22 का मान यहाँ रख दिया + 7 बराबर कितना, ये समीकरण 1 से हम किया है। बस इसको हल करेंगे तो घात समीकरण बनेगा। यहाँ से x एलसीएम लेंगे, यहाँ हो जाएगा x² -18 और प्लस कितना है x एलसीएम लिया है, ये से x एलसीएम लिया, ये इसमें गुना हो गया x², ये -18 रहा और प्लस 7x बराबर इधर कितना, इसमें जाके गुना होगा 0 गुने x 0 हो जाएगा, बचा अपने पास x² + 7x -18 बराबर कितना हुआ, तो 9 दूनी 18। हमको 7 के हिसाब किताब से काम करना है, गुणनखंड हो रहा है तो प्लस 9x और -2x, 9 गुने -2 -18, 9 में 2 जाएगा प्लस 7 भी बचेगा, इसलिए टेंशन की बात नहीं, गुणनखंड हो गया। यहाँ से x कॉमन करेंगे, बचेगा x + 9, -2 कॉमन करेंगे, यहाँ भी बचेगा x + 9 बराबर कितना 0। यहाँ से x + 9 और यहाँ से x - 9, 2 फैक्टर बना बराबर कितना 0, तो x बराबर यहाँ से एक -9 आएगा, इसको छोड़ देना है, हम प्लस वाला ही स्वीकार करेंगे मात्र। तो एगो x बराबर कितना है, x बराबर कितना लेंगे 2, 22 यहाँ से लेंगे 1 से 22 बराबर 18/2, 9 दूनी बराबर 9 हो गया। सीधा सीधी यहाँ से प्लस वाला ही लेके चलना है, 22 बराबर 9 आ गया। संख्या हमको पूछता है तो संख्या क्या बनेगा 10/22 + x बराबर 10 गुने 22 कितना है 9 और x कितना आया 90 और 2 कितना 92, अंतर हो गया। अब हिसाब किताब देखिए, कहा प्रश्न 2 अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि उनके अंकों का गुणनफल 18 है, तो 2 × 18 हो गया। अब कहता है 63 घटाइए तो 63 माइनस करो 29 बचेगा, कितना बचेगा, तो करने भी 2 × 18 ही है, 2 और 9 ही है, यही अंतर है। 15 नंबर सेम काम करना है, बस कुछ कहा अलग भले है। पूरे एक्सरसाइज में एक ही काम करना है, द्विघात समीकरण बनाना है। प्रश्न के शर्त से अपने आप द्विघात समीकरण बन रहा है, हम कुछ कर भी नहीं रहा है। इसमें कहता है 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है और यह अपने अंकों के गुणनफल से 5 ज्यादा है। 2 अंकों की एक संख्या बोला है,
हम मान लिया इकाई का अंक x, दहाई का y, संख्या ही बोला। अब प्रश्न जो कहेगा उसके हिसाब से काम करना है। प्रश्न कहता है कि जो 2 अंक की संख्या हम बनाया है 10y + x बराबर कहता है अपने अंकों के योग की 5 गुनी, यानी x + y और गुना कितना करना है 5। इसको इधर ले आएंगे 10y, हमको द्विघात समीकरण चाहिए तो 5x + 5y इधर आप हो जाएगा -5x - 5y, इधर कितना बचेगा? तो 10y में 5y चला गया, बचेगा 5y, और x में 5x जा रहा है -4x बराबर कितना? यहाँ से y हम निकाल लेगा तो इधर कर लेना प्लस में 4x, y बराबर हो जाएगा 4/5x, समीकरण पर। अब दूसरा शर्त देखना है, कहता है पुनः यह अपने अंकों के, मतलब यही संख्या, पुनः प्रश्न कह रहा है कि जो संख्या आप बनाए हो 10y + x बराबर कहता है अपने अंकों के गुणनफल, तो अंकों का गुणनफल x y के दुगना से कितना ज्यादा कहता है। बस ये काम करना है। y का मान यहाँ रखेंगे सब में, जहाँ जहाँ y है वहाँ y रखते जाइए 4/5 और प्लस x बराबर 2x इंटू 4 कितना 5x और प्लस कितना, ये हो गया 1 से 1 नंबर से y जहाँ जहाँ है वहाँ हम रख दिया 4/5x, 5 दूनी 10, अभी हो गया 2 × 4 क्या दूनी 8x प्लस x गए 9x बराबर इधर हो जाएगा 4 दूनी 8x स्क्वायर और बटे कितना 5 और प्लस कितना 5। से पहले एलसीएम लेंगे, इधर 5 इधर हो जाएगा 8x स्क्वायर और प्लस 5 बचे और बराबर इधर कितना है 9x, ठीक है 9x इधर वाला उधर लिखा है, इधर एलसीएम लिया है। अब करना क्या है 8x स्क्वायर प्लस 25, इस 5 को यहाँ भेज दो, दोनों बचे 45 है बराबर यहाँ से 8x स्क्वायर, कि 45 को इधर ले आना -45 है और प्लस 25 बराबर कितना 25 अरे 1 × 3 25 200, तो 40 बचे 200, तो -45 चाहिए, माइनस में रखना 8x स्क्वायर माइनस रखना 40x माइनस रखना 5x और प्लस 25 बराबर कितना 40 - 5 है, दोनों माइनस में, -45 हो जाएगा, -40 × -5 5 जो होगा वो 200 होगा, प्लस में तो बचेगी 200। यहाँ से कॉमन करिए 8x, यहाँ बचेगा x + 5 -5 कॉमन करना x -5 कॉमन करेंगे x - 5 बराबर कितना, यहाँ से x - 5 आया और एक आएगा 8x - 5 बराबर कितना, यहाँ से x बराबर 2 मानी थी हुआ है वो 5 और एगो x बराबर 5/8 कितना आएगा 5/, इसको छोड़ देना, ये भिन्न में आया, कितना आया है। हाँ तो इकाई अंक लिया है तो हम भिन्न वाला निगेटिव वाला नहीं लेते हैं, प्लस वाला लेंगे और पूर्णांक लेंगे, समझ लिया। तो x बराबर 5 तो y x से आएगा, x से y बराबर हो जाएगा 4/5 और x के जगह पर कितना 5 और 5 कट गया बराबर कितना बचा, हमको संख्या ही तो चाहिए, संख्या हम बना रखा है 10y + x, 10y + x बराबर 10 गुने y कितना x कितना 5 40 और 5, बस यही अंतर है और क्या करना है। उसने कहा सेम सवाल है, थोड़ा सा इसमें हट के कहा कि पहले कहा 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी, पहला शर्त लगाया, उसके बाद कहा यही संख्या अपने अंकों के गुणनफल के दुगने से 5 ज्यादा, दुगने से 5 ज्यादा करके द्विघात समीकरण बनाया, हल कर लिया सीधा सीधी। चलिए आगे देखने वाले हैं टाइप 2 भिन्न पर आधारित प्रश्न है। अब सबसे पहले भिन्न के बारे में जान लें। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में भी इस टाइप का सवाल हम बनाया था। भिन्न में एक अंश होता है, एक हर होता है। अंश हर को मानकर बाकी जो प्रश्न कहेगा उसके हिसाब से कार्यक्रम करना है, द्विघात समीकरण बनाना है और हल करना है। हल करना हम जानते ही हैं, गुणनखंड से बना ले, द्विघात जैसे मर्जी बना सकते हैं। इसमें मेन वर्क अपना है, हमारा प्रमुख टास्क इसमें है, चाहे सवाल जिस भी टाइप का हो, चतुर्मिति से रिलेटेड हो, चाहे फिर समय दूरी वाला जो भी हो, सब में एक ही काम करना है। शर्त के हिसाब से हमको बनाना है इसमें द्विघात समीकरण और x का मान निकालना है। निकालने के लिए हम बता ही रखा है कैसे x निकालते हैं। देखिए 16 नंबर का सवाल। सबसे पहले इसमें भिन्न हमको बनाना है, तो अंश और हर हम मानेंगे। तो सबसे पहले मान लें इसमें माना कि अंश बराबर x है और हर बराबर y है। प्रश्न से अगर चलें तो कहता है, प्रश्न हम पढ़े यहाँ, कहता है किसी भिन्न का हर अंश के दुगने, मतलब किसी भिन्न का हर ये रहा, बराबर कहता है अंश के दुगने, अंश ये रहा, इसके दुगने से कहता है एक ज्यादा, हर ये होगा, यही हर है। इसलिए अब भिन्न हम बना लेगा। भिन्न जो होगा वो x y अंश और हर रहने से x/y बराबर हो जाएगा x बटे हर x के टर्म में है 2x + 1। बस ये ध्यान रखेंगे, नंबर 1 हो गया। प्रश्न के हिसाब से हम बारी बारी से अंश को x माना, हर को y माना। हर पर शर्त है यहाँ कि कहता है किसी भिन्न का हर अंश के 2 गुने से एक ज्यादा, हर 2 गुने अंश का प्लस एक ज्यादा, इस हिसाब से भिन्न बना x बटे 2x + 1। अब कहता है यदि भिन्न एवं उसके व्युत्क्रम को जोड़ा जाए, मतलब भिन्न ये है, पुनः प्रश्न से करें तो कहता है भिन्न, यही भिन्न अपना है x बटे 2x + 1
प्लस कहता है इसका उल्टा इसमें जोड़िए तो उल्टा होगा 2x + 1 और बटे मतलब भिन्न और उसके व्युत्क्रम को जोड़ने से कहता है योग आता है 2/16/21 2/16/21। तो यहाँ से ये हो जाएगा 42 16 58/21। तो यहाँ से एलसीएम लेना है अब 2x + 1 × x। इस टाइप का बहुत सारा समीकरण हम द्विघात समीकरण में बना के दिखाया था, वही काम करेंगे। इधर ये गुना कर लेंगे इसमें x² प्लस ये गुना कर लेंगे इसमें, ये हो जाएगा 2x + 1 का होल स्क्वायर। और इधर भी वही है 58/21। यहाँ से सबसे पहले x² है, इसको ओपन करेंगे a + b का होल स्क्वायर, 2x का स्क्वायर करेंगे 4x² प्लस 2ab तो 2 4x और प्लस 1 का स्क्वायर 1 और सीधा सीधे यहाँ से इसको क्रॉस गुना भी कर लेते हैं 21 से बराबर। इसका 58 हो जाएगा इधर इधर गुना हो जाएगा 2x² और प्लस x। कुछ नहीं किया, यहाँ से एलसीएम लिया है, इसका गुना इसके साथ इसका गुना इसके साथ, यहाँ से x² हुआ, इसको ओपन कर दिया, क्रॉस गुना सीधे लाइन में बचाया है, एक ही गुना कर दिया, यहाँ इसके साथ 58 गुना कर दिया। अब देखेंगे यहाँ से ये हो जाएगा 4 और 1 5 x² गुने 21। सीधा सीधी 21 अंदर भी ले जा रहे हैं तो सावधानी से कैलकुलेशन करना है। तो x² + 4x² 5x² गुने 21 हो जाएगा 105 एक बजे प्रदूषण से 105 x² प्लस 4x गुने 21 21 चौक 84x और प्लस 1 गुने 21 यानी 21 सबको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 58 गुनी या अभी उधर ही रखें तो ये हो जाएगा 58 गुना 116 x² और प्लस 58 ये आया अपने पास। अब देख लें इधर बड़ा है तो हम सबको उधर लेके चलेंगे। तो इधर है अपने पास 116 x² और प्लस 58x माइनस इधर से सब प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 105 x² माइनस 84x और माइनस 21 बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ देखेंगे 116 x² में 105 स्क्वायर माइनस जा रहा है तो बचेगा 11 x²। 116 में 105 गया 11 x², 58 में 84 जा रहा है मतलब बचेगा ये माइनस का 26x। 14 में से 8 गया 6 और 7 में से 5 एक्यूरेट है और माइनस यहाँ 21 बराबर हो गया 0। अब यहाँ से फैक्टराइजेशन कर सकते हैं या फिर सीधा सीधी धारा 4 लगा सकते हैं। हम यहाँ गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 11 गुने ए सी गुना करेंगे सबसे पहले तो 11 गुने माइनस 21 इस ए गुने सी का और फैक्टराइजेशन करेंगे तो बाहर 11 है, ये माइनस पहले बाहर कर लेते हैं और यहाँ से 21 को लिखेंगे 3 गुने 7। हम यहीं से पता चल जाएगा क्या करेंगे। ये हो गया 3 गुने 7 7 21 माइनस का जो भी आएगा आएगा। हम देख रहे हैं हमको चाहिए -26 भी बराबर तो -26 के लिए हम इसको लिखेंगे -33 और गुने 7 यही चीज़ है सेम। अब यहाँ से b बराबर अपने पास चाहिए -26 तो बराबर इसको हम लिख सकते हैं -33 और प्लस 7 7 में 33 जाएगा तो -26 भी बचेगा तो फैक्टराइजेशन हो गया इसका। अब यहाँ से करेंगे हम 11x² इस 26 जो माइनस में है उसके जगह पर ये रखेंगे -33x और प्लस 7x और -21 बराबर इधर 0। यहाँ से कॉमन करना है अब 33x है ये, यहाँ से 11x निकालेंगे बचेगा x - 3, यहाँ से प्लस 7 कॉमन करेंगे यहाँ भी बचेगा x - 3 बराबर 0। यहाँ से हो गया x - 3 और यहाँ से हो जाएगा 11x और प्लस 7 बराबर 0। यहाँ से बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर करेंगे तो 1x बराबर 3 आएगा और यहाँ से x बराबर -7/11 आएगा। एक तो ये निगेटिव है और प्लस भिन्न में भी है इसलिए इसको नहीं लेंगे। हम यहाँ से सीधा सीधी प्लस वाला ही मान लेंगे। इस टाइप का जो भी भिन्न का सवाल होगा उसमें जो x हम मानेंगे उसको प्लस में लेना है, ध्यान रखेंगे। ये निगेटिव है और प्लस भिन्न में भी है, इसको हम खारिज करेंगे। x का मान 3 है तो 1 से हम भिन्न बनाएंगे, सीधा सीधी भिन्न ही चाहिए हमको तो भिन्न बराबर x/2x + 1 है बराबर x के जगह पर 3 नीचे हो जाएगा 2 गुने 3 और प्लस 1 यानी 3/3 दूनी 1 7 और यही है इसका आंसर। कुछ नहीं किया है, प्रश्न के शर्त को पढ़कर उसके हिसाब से हम द्विघात समीकरण बनाया, गुणनखंड किया, भिन्न अपने पास आया है। 17 नंबर देखेंगे, कहता है किसी भिन्न का अंश हर से एक अधिक है। वैसे ही मान लिया अंश है, प्रश्न बोलता है उसके हिसाब से काम करेंगे। प्रश्न से पहले बोला किसी भिन्न का अंश, यहाँ बोला था किसी भिन्न का हर, यहाँ बोल रहा है अंश यानी अंश हम एक रखा है बराबर। कहता है हर से एक ज़्यादा है यानी हर पहले 22 है और ये प्लस हो जाएगा 1 यानी यहाँ से 22 हम निकाल लेगा तो एक इधर हो जाएगा x - 1। इसलिए भिन्न जो अपना बनेगा
वो भिन्न इस हिसाब से बनेगा x बटे वाई बराबर x बटे x माइनस 1, यानी अंश के टर्म में हर को भी लिखा है और यही हमको निकालना है भिन्न। अब प्रश्न का कार्यक्रम करेंगे। पहला शर्त लगा दिया, जो भिन्न हमको दिया x बटे x माइनस 1। अब कहता है यदि भिन्न से इसका व्युत्क्रम घटाया जाए तथा भिन्न अपने पास ये है x बटे x माइनस 1, कहता है इसका उल्टा माइनस करें, उलटने के बाद ही बनेगा x माइनस 1 और बटे x, उल्टा करने के बाद अंतर जो आता है बोलता है 11 बटे 3। बस इसको हल करेंगे, यहाँ से एलसीएम लेंगे, सेम काम करना है। अब x माइनस 1 और इंटू ये हो जाएगा x, यहाँ गुना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस ही हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर इधर 11 बटे 30। अब कार्यक्रम करेंगे x स्क्वायर माइनस, ध्यान रखेंगे भाई, इसको खोलेंगे x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1, सिंपली ए माइनस बी का होल स्क्वायर किया, नीचे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x, इसको अंदर गुना कर दिया, इधर हो गया 11 बटे 30। अब यहाँ से देखेंगे, इधर हो गया x स्क्वायर माइनस अंदर ले जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 2x और ये हो जाएगा माइनस का 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 1 x है सॉरी बराबर इधर से 11 बटे 30। यहाँ से x स्क्वायर प्लस माइनस वाला काट लेंगे, अब जो बचा है क्रॉस गुना करना है, इधर हो जाएगा 11x स्क्वायर माइनस 11x और इधर से हो जाएगा 30 दूनी 60x और माइनस का 30, सबको इधर लाएंगे, द्विघात समीकरण बनाएंगे, आगे इसमें 0 रखकर, तो 11x स्क्वायर माइनस 11x है ये 11x और इधर आएगा तो माइनस 60x और प्लस 30 बराबर हो जाएगा 0। यहाँ से ये हो जाएगा 11x स्क्वायर माइनस 60 और माइनस 11 जोड़ेंगे तो माइनस 71x और प्लस 30 बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखें, इसका गुणनखंड करेंगे, सबसे पहले a गुने c करें तो बराबर हो जाएगा 11 गुने 30 बराबर करेंगे, इसको और फैक्टराइजेशन करेंगे, हमको b में माइनस 71 भी चाहिए, तो 11 गुने 5 गुने 6, इसको कर सकते हैं 66 गुने 5 भी 330 ही होगा, ये भी 330 देगा, हमको माइनस 71 चाहिए, इस हिसाब से बराबर इसको माइनस 66 और गुने माइनस 5 लिखना है, बस हो जाएगा b माइनस 71 ही दे देगा, बस इसलिए अपने पास हो जाएगा 11x स्क्वायर माइनस 66x माइनस 5x और प्लस 30 बराबर 0। यहाँ से 11x कॉमन करेंगे, x माइनस 6 बचेगा, माइनस 5 कॉमन करेंगे, x माइनस 6 बचेगा बराबर 0। यहाँ से 2 फैक्टर बनेगा x माइनस 6 और इंटू 11x और माइनस का 5 बराबर यहाँ से 0। अब यहाँ से देखेंगे बारी बारी से, जगह की थोड़ी कमी है, यहाँ दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे, एक मान आएगा x बराबर 6 और एक आएगा यहाँ से x बराबर 5 बटे 11, तो 5 बटे 11 नहीं लेंगे, इसको ऑलरेडी भिन्न में पूछा है, इसको हम छोड़ देंगे, हम यहाँ से लेंगे x बराबर 6। जब x बराबर 6 लेंगे तो भिन्न अपने पास है, यहाँ से बना लेंगे, तो यहाँ से भिन्न बनेगा, ये भिन्न बनेगा, यहाँ से x के जगह पर 6 और नीचे रखेंगे x माइनस 1 यानी 6 में 1 कम यानी 5, यही होगा आंसर। थोड़ा सा देख लेंगे, इसको जगह की थोड़ा कमी की, इसलिए इसको ऐसे किया है। यहाँ से बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर करेंगे, x का मान 6 आएगा, दूसरा आएगा 5 बटे 11, तो 5 बटे 11 ऑलरेडी भिन्न में है तो इधर का छोड़ दिया। बताया इसमें जब भी भिन्न वाला सवाल आए तो प्लस वाला और इंटीजर भी लेना है, तो इस प्रकार से भिन्न बना अपने पास यहाँ रखकर 6 x का मान और 6 में 1 कम 5 यानी भिन्न बना 6 बटे 5। देखना है 18 नंबर, सेम सवाल है 17 के जैसा ही, कहता है किसी भिन्न का अंश है, अंश है मान लिया, अब कहता है अंश, सेम यहाँ भी कहा था अंश हर से एक ज्यादा, यहाँ भी कहता है हर से एक ज्यादा, तो अंश हो गया हर से एक ज्यादा, बाई हो जाएगा x माइनस 1, इसलिए भिन्न बना लेंगे। यहाँ तक सेम कार्यक्रम है पहले जैसा, तो ये हो जाएगा x बटे बाई, अंश बटे हर बराबर अंश यहाँ x है और हर बाई है x के टर्म में x माइनस 1, ये है, यही भिन्न हमको निकालना है। अब प्रश्न कहता है, वहाँ कहा था भिन्न और उसका व्युत्क्रम घटाया जाए, यहाँ कहता है जोड़ा जाए, तो भिन्न अपने पास है x बटे x माइनस 1, इसमें इसका उल्टा जोड़ना है, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 बटे x बराबर, अब कहता है x बटे 30, बस यही अंतर थोड़ा था, वहाँ डिफरेंस बोला था घटाना है, यहाँ कहता है जोड़ा जाता है। अब इसको कार्यक्रम करेंगे सेम टाइप से, ये हो जाएगा x माइनस 1 और इंटू x, यहाँ हो जाएगा ये x स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इधर वही है x बटे 30। यहाँ से इसको हल करेंगे और थोड़ा x स्क्वायर, यहाँ से इसको ओपन करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1 और नीचे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x बराबर यहाँ x बटे 30। यहाँ और एक लाइन चलेंगे अभी, x स्क्वायर 2x स्क्वायर, 30 का गुना इसमें कर लेंगे एक के साथ, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1, इधर हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस का x। बारी बारी से सबको इधर ले आएंगे, क्योंकि इधर x है इधर 60 होगा, तो इधर वाला रखते हैं हम x स्क्वायर माइनस x और ये सब इधर से चिन्ह बदल जाएंगे इसके, तो 30 दूनी 60x स्क्वायर निगेटिव हो जाएगा और माइनस में 30 दूनी 60x है, यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि इसका पोजीशन चेंज हुआ उधर जाकर, और 30 प्लस में है तो माइनस हो जाएगा 30 और बराबर हो गया 0।
यहाँ से 61 में 60 जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 61 है, 60 है प्लस में तो माइनस का एक्स और माइनस 30 बराबर 0, 6 पचे 30 करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 5x माइनस 30 बराबर 0। गुणनखंड यहाँ हो रहा है 5 में 6 जाएगा, माइनस 1 भी बचेगा, माइनस 6 गुणे 5 माइनस 30 भी देगा। बस सिंपल गुणनखंड दिया है, x माइनस 6 यहाँ होगा, प्लस 5 कॉमन करेंगे, यहाँ भी x माइनस 6 होगा बराबर 0, यहाँ से 2 फैक्टर बनेंगे x प्लस 5 और यहाँ से x माइनस 6 बराबर 0, यहाँ से x के 2 मान आएंगे, x 6 आएगा, x बराबर 1 माइनस 5 आएगा। इसको नहीं लेना, हम बता रखा है जब कभी भिन्न का हिसाब बनाएंगे तो निगेटिव वाला नहीं लेना है, और अगर भिन्न में आ जाए तो नहीं लेना है, छोड़ देना है। हम सिर्फ धनात्मक और पूर्णांक में लेंगे, यानी उस हिसाब किताब से हमको स्वीकार यही है, x बराबर 6 तो भिन्न x से बनाएंगे, भिन्न बनेगा x से x बटे x माइनस 1 बराबर 6 बटे 6 में 1 कम 5, यही आंसर। सेम हिसाब था 17 के जैसा। तो इस प्रकार से हमने अभी तक इसमें जो हिसाब बनाया है 1 से लेकर 18 तक, हिसाब में कुछ नहीं है, प्रश्न को शर्त के हिसाब से द्विघात समीकरण बनाना है और उसको हल करने के अपने पास तरीके हैं, किसी भी एक तरीका से हल कर लेना है। जनरली हम यहाँ गुणनखंड से कर रहा है क्योंकि गुणनखंड हो जा रहा है, लेकिन हर बार गुणनखंड संभव नहीं है, इसलिए सीधेधराचार्य लगाकर भी बना सकते हैं, कोई अंतर नहीं, यहाँ विधि की चर्चा नहीं है कैसे बनाना है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।